हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML डिव और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर। ठीक है, सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ, जो कि आजकल काफी बूम पे है। और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको, और आपको बताता हूँ मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए, ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज, आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, Amazon इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट Amazon गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के Amazon की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेके 500 तक, उनको Amazon की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500। 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के Amazon के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली हम लोग साइन अप करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूँ। तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूँ। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे, तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं। मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद कहाँ से पता चला, तो आपको जहाँ से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना। ठीक है, सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहाँ खड़े होते हैं। आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं आपके, और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजन कोडर्स विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यार सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक Amazon इको, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल। तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है। तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता
दूं। चलो यार अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात होगी वो है फेविकॉन्स का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें HTML div के बारे में बात होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से पहला कॉन्सेप्ट है फेविकॉन्स का। तो फेविकॉन्स क्या होता है, व्हाट आर दे, हाउ टू यूज देम इन अवर वेबसाइट, ये सब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उससे पहले एक काम करते हैं, एडिटर को सेटअप कर लेते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगी कि हम लोग न्यूटन स्कूल के एडिटर पर काम करते हैं, तो पहले उसे सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें आपको समझाता हूं मैं। तो यार मैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गया हूं, मैं लॉगिन करूंगा। आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। और फिर यार इसमें हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन में जाते हैं, एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट करते हैं, एक नया एडिटर क्रिएट करते हैं अपने लिए, ठीक है। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर टाइटल देंगे। ये मेनली हम लोग अपनी नॉलेज के लिए करते हैं, जिससे याद रहे कि किस पर्टिकुलर एडिटर में क्या किया था, ठीक है। तो मैं ऐसे बेसिक नेम दे देता हूं, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करता हूं और हम लोग के लिए बेसिक एडिटर खुल गया है। अभी हम लोग सिर्फ HTML और CSS के साथ काम करते हैं, इसलिए ये बेसिक चीजें मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया है। और हम लोग की index.html फाइल पर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। और ये बॉयलर प्लेट कोड है, इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियोज में बताया है, अगर आपने ना देखा हो तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा, एक नया एडिटर खोलूंगा न्यूटन स्कूल का। तो यार अब हम लोग इस एडिटर पर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको फेविकॉन के बारे में बताता हूँ, फेविकॉन क्या होता है। तो यार फेविकॉन ये होता है, ऐसे मानो किसी भी वेबसाइट के बगल में, जैसे ये वेबसाइट है, इसके बगल में ये जो लोगो दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये N, या जैसे इसका कोड सैंडबॉक्स का, या फिर ये MDN वाला, या ये गूगल का, तो ये जो लोगो होता है इसको फेविकॉन कहते हैं। इसको कहाँ पे अटैच करते हैं, कैसे दिखता है आपकी वेबसाइट पे, ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बट ये किस वेबसाइट से होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो वेबसाइट होती है उसका नाम होता है favicon.cc, ठीक है। इस पे आप जाएंगे ब्राउजर पे तो ऐसा कुछ पेज खुलेगा, ये वेबसाइट होती है। इससे आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस लोगो को अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, ठीक है। आप किसी इमेज को इंपोर्ट करके उसका लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बगल में दिखने के लिए आपकी वेब पेज पर, आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। बाकी आप नॉर्मली भी बना सकते हैं। तो मैं एक न्यूटन स्कूल के लिए N बना देता हूं, ठीक है। मैं ट्राई करता हूं बनाने का, जैसा भी बने, क्योंकि ये वाली स्किल्स बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, पर मैं ट्राई करता हूँ बनाने का एंड आई होप सही बन जाएगा। तो ये N लग रहा होगा आई थिंक। सो यार ऐसा कुछ बना है, इसका लोगो N लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ये कैसा दिखेगा आपकी वेबसाइट के बगल में, ऐसा दिखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूटन स्कूल का दिख रहा है वैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसको अटैच कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका नेम पहले आप चेक कर लीजिए, फेविकॉन 1 है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करूंगा मैं और फेविकॉन 1 को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी अपलोड हो जाएगा इस फाइल में। अब यहाँ पर ये देखो आ गया है, इसकी जो लेवल है वो सेम है जैसे index.html में है, ठीक है। और मैंने आपको पहले इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, CSS सब कुछ समझाया है, तो आई होप वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले CSS वाली फाइल को भी अटैच कर देता हूँ, जिससे आपको वो याद आ जाएगा। उसी की तरह हम लोग फेविकॉन को भी अटैच करते हैं। तो आई होप आपको CSS वाला याद होगा। उसके लिए मैं पहले नई डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है, उसका नेम CSS दूंगा और इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा styles.css। और फिर यहाँ टाइटल के नीचे आऊंगा और लिंक लिखूंगा और जो लिंक CSS वाली है उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और इसके नेम को रिमूव करके styles.css कर दूंगा। और जो एक्सटेंशन लेते हैं, ये क्यों लेते हैं, ये सब मैंने आपको पहले बताया था, आई होप आपको याद होगा। आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर देख सकते हैं, एक्सटर्नल CSS वाली। तो ऐसे कुछ हम लोग लिख देंगे, फिर सेव कर देंगे। और अभी कुछ कंटेंट नहीं है इसलिए दिखेगा नहीं, इसलिए मैं H1 यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और इसमें अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। फिर इसको सेव कर देते हैं। अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो H1 में जाते हैं हम लोग और एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ मैं, जिससे आपको दिख जाए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये काम कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख गया आउटपुट स्क्रीन पे। अब हम लोग बात करते हैं फेविकॉन को कैसे अटैच करते हैं। तो फेविकॉन को अटैच करने के लिए सेम CSS जैसा ही करते हैं, नीचे आते हैं, लिंक पर जाते हैं और लिंक पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये सेम लेवल पर है जहां पे अपनी index.html फाइल है, ठीक है। अगर ये सेम लेवल पे होती है तो बस इसका नाम हम लोग को लिखना होता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका नेम भी रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस फेविकॉन कर देता हूँ जिससे आसानी रहेगी लिखने में, और यहाँ पर नेम में फेविकॉन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप ब्राउजर में होते किसी के, जैसे ये तो ऑनलाइन एडिटर है न्यूटन स्कूल का, ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे नॉर्मली नहीं दिखेगा जैसे किसी वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं वैसे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई फंक्शनलिटी नहीं हम लोग के पास। बट अगर आप एटम या VS कोड किसी पर काम करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर फाइल में कैसे चेक करना मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एटम पर काम कर रहे होंगे तो बस इस पर राइट क्लिक करना और इसका एड्रेस कॉपी कर लेना और उस एड्रेस को जाके पेस्ट कर देना किसी भी ब्राउजर में, तो आपको ये पूरी फाइल में जो भी कोड होगा वो दिख जाएगा। और यहाँ पर फाइल के बगल में ये जो भी सिंबल आपने ऐड किया है फेविकॉन का वो दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो बस ये नेमिंग आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे उस पाथ तक पहुंचेंगे जहां पर फाइल पड़ी है, बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। सो यार मैंने आपको बता दिया व्हाट आर दे एंड हाउ टू यूज देम इन
अवर वेबसाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले फेविकॉन को बोलते थे फेवरेट आइकन, वो क्यों बोलते थे ये आपको समझ में आ जाएगा। बैक इन द ओल्ड डेज व्हेन पीपल वर स्टिल यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, जब पहले पीपल इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते थे, क्योंकि पहले यार फेमस था हम लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर। द फेविकॉन और फेवरेट आइकन वाज एन आइकन दैट वुड शो अप इन योर ब्राउजर बार, जो मैंने आपको बताया जो ब्राउजर के बार होता है ऊपर वहां दिखता है। ठीक है, इफ यू वर ऑन ए वेबसाइट दैट यू हैड फेवरेटेड एंड द क्विक साइड इफेक्ट ऑफ दैट इज ऑफ यू वर द वेब डेवलपर यू कैन सी हाउ मेनी टाइम्स दैट पीपल रिक्वेस्ट टू डिस्प्ले योर फेविकॉन एंड दैट विल गिव यू एन एस्टिमेट हाउ। तो इसका मेन फंडा ये है, पहले क्या होता था जब इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था तो अगर किसी ने आपकी साइट को फेवरेट किया है, ठीक है, फेवरेट की सेटिंग होती थी, तो अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को फेवरेट किया है या बुकमार्क किया है, अगर सिंपली समझ लो, तो उस बंदे को ये जो आइकन हम लोगों ने ऐड किया, जैसे अभी एन ऐड किया वैसे मैंने आपको बताया, तब वो आइकन दिखता था उस बंदे को, उस पर्टिकुलर बंदे को इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। ठीक है, तो ये वेब डेवलपर जैसे हम लोग थे, ये हम लोग तब क्यों ऐड करते थे, इसलिए ऐड करते थे जिससे मैं बता जाता था कि कितने लोगों को मेरी वेबसाइट हेल्पफुल रही और कितने लोगों ने बुकमार्क करके रखा है मेरी वेबसाइट को, या कितने लोगों की मेरी वेबसाइट फेवरेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मेनली इसका यूज करते थे, इसलिए हम लोग अपनी वेबसाइट में इसको ऐड करते थे, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को मेरी वेबसाइट पसंद है, और लोग उसे इसलिए फेवरेट करते थे जिससे उनको ये आइकन दिखे। ठीक है, सो यार ये बेसिक फंडा था, इसलिए इसको फेवरेट आइकन कहते थे, इसलिए इसका नाम ये पड़ा था। ठीक है, सो यार जैसे मैंने आपको बताया, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, favicon.cc पे अपना खुद का फेविकॉन क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। ठीक है, उसमें भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। सो यार अब इसमें एक ये चीज है कि ईच HTML एलिमेंट इज बेसिकली अ बॉक्स। ठीक है, जो भी HTML एलिमेंट होता है वो बेसिकली एक बॉक्स होता है। ठीक है, ये कैसे, ये मैं प्रूव करता हूँ थोड़ा कोड के साथ, जिससे आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, सो यार ऐसे मानो H1 मैंने लिखा था, अब मैं P टैग का भी यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ टैग। ठीक है, और जो आपको लिखना हो आप यहाँ लिख सकते हैं, फिर इसको सेव करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, आप बेसिक चीज समझना, जैसे मैं इसका नया पेज ओपन करता हूँ, ओपन इन न्यू विंडो, अब जो भी यहाँ पे लिखा है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो यार हर HTML एलिमेंट एक बॉक्स कैसे होता है वो हम लोग एक एक्सटेंशन की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक एक्सटेंशन होता है जिसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है अपने वेब ब्राउजर पर। ठीक है, उसका नाम होता है पेस्टिसाइड फॉर क्रोम। इस पर मैं क्लिक करूंगा और अब देखो ये ऐसे बॉक्स की तरह दिख जाएगा। ठीक है, जैसे H1 ने इतनी जगह लेके रखी है और H1 एक ये बॉक्स है, वैसे पैराग्राफ ने इतनी जगह लेके रखी है और पैराग्राफ एक ये बॉक्स है। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड एक होता है क्रोम का एक्सटेंशन, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने ब्राउजर में तो आपको ये बेसिक चीज क्लियर हो जाएगी कि HTML एलिमेंट एक बॉक्स क्यों होता है और इसका फायदा क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद यार आगे चलते हैं। नाउ व्हाट यू माइट रियलाइज इज दैट वी माइट वांट टू हैव ए बॉक्स दैट्स अराउंड दिस हेडिंग एंड द P टैग दैट वी कैन एक्सपैंड इट्स हाइट एंड आल्सो पुश डाउन आवर टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ इट। ठीक है, सो अब यार एक फंडा ये कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट तो बेसिकली आपके पेज पे ही बनती है। ठीक है, मतलब स्क्रॉल कर सकते हैं, बट जो मेन कंटेंट होता है वो आपको स्टार्टिंग का आपके पेज पर ही रखना है। जितना भी आपकी बड़ा वेब पेज हो, मतलब जितना भी बड़ा आप लैपटॉप में खोले हो या अगर मोबाइल में खोले हो तो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज मैंने आपको पहले बताई कि हर HTML एलिमेंट एक बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया अभी पेस्टिसाइड के एक्सटेंशन से क्रोम में। ठीक है, बट अगर आपको एलिमेंट को बॉक्स में करना है जिससे आप अपने वेब पेज में चीजों को सही ऑर्डर में रख पाए, जैसे मानो कि आपको स्टार्टिंग में कुछ कंटेंट रखना है कि जैसे वेबसाइट खुली तो कि इतनी जगह मेरा नाम लिख के आएगा, नाम कैसे होगा, हेडिंग में होगा और उसके नीचे मेरा पैराग्राफ होगा। ठीक है, और ये दोनों चीजें एक बॉक्स में होंगी। तो वो कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स वाली चीजें कैसे होती हैं। वही बॉक्स का फंडा होता है HTML div। ठीक है, तो ये HTML div के बारे में आपको समझाता हूँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज इसको भी देख लेते हैं। तो टूल्स फॉर डिबगिंग योर CSS, जैसे मैंने भी आपको पेस्टिसाइड के बारे में बताया, तो मेनली जो फंडा होता है पेस्टिसाइड का वो यूज होता है डिबग करने के लिए कोड को, CSS के कोड को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको क्रोम एक्सटेंशन लिखना है पेस्टिसाइड। ठीक है, और आपको इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने क्रोम के ब्राउजर में, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसमें। ठीक है, और व्हाट इट डज इज दैट इट हाइलाइट्स ऑल ऑफ योर HTML एलिमेंट्स। जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई, सारे एलिमेंट्स हाइलाइटेड हो गए थे, जितना उनका बॉक्स का एरिया था वो एरिया पूरा हाइलाइटेड हो गया था। ठीक है, एंड एसेंशियली ऑल द बॉक्सेस दैट आर ऑन स्क्रीन, जो भी बॉक्सेस ऑन स्क्रीन पर हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। बॉक्सेस मीन जो HTML एलिमेंट्स स्क्रीन पर है वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब यार हम लोग बात करते हैं HTML divs के बारे में। दिस div इज ए स्पेशल HTML एलिमेंट दैट अलाउज अस टू डिवाइड अवर कंटेंट अप ऑन अवर वेबसाइट सो दैट वी कैन स्ट्रक्चर ईच div सेपरेटली। div का मतलब ये होता है, ऐसे समझो div एक बॉक्स जैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर आप एलिमेंट्स रख सकते हैं HTML के, जो भी एलिमेंट्स आप रखना चाहें उनको। ठीक है, और फिर आप ऐसे 3-4 div को अलग अलग सेपरेट जगह पे रख सकते हैं अपने वेब पेज पे, जिससे जो वेब पेज में आपने जो भी डिजाइन सोची हो कि ये चीज ऐसे दिखेगी, ये चीज ऐसे दिखेगी, वो चीजें सारी सही से वर्क करें अपनी पर्टिकुलर जगह में। इसलिए हम लोग div का यूज करते हैं। एक तरह से समझो कि ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है इतनी, इसमें आपने जो भी कंटेंट सोचा है, तो ये इतनी बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन हो गई आपका, समझ लो जैसे प्लॉट हो गया घर का। ठीक है, और उसके अंदर जैसे इतनी दूर में किचन रहेगा, इतनी दूर में पहला कमरा, दूसरा कमरा, ऐसे करके ये सारे div हो गए। और किचन के अंदर जो भी बेसिक चीजें हैं
वो सब हो गए HTML एलिमेंट। ठीक है, आई होप आपको फील आ रही होगी अगर आप बॉक्स के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे div को। बस यार इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मैंने HTML div के बारे में HTML वाले सेक्शन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि div अनलाइक अदर एलिमेंट्स डोंट डू एनीथिंग अनलेस यू यूज CSS विद इट। अगर आप CSS का यूज नहीं करेंगे तो div कुछ नहीं करता। ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे मानो ये बॉडी H1P है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे div लिखता हूँ और नीचे आते हैं और ये H1 और P जो है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे div अपनी मदद से कुछ नहीं करता है। ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि मानो मैंने इसको रिफ्रेश किया आउटपुट पेज को, कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो। ठीक है, अब इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ये div है, div पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर की सारी चीजें दिखेंगी। तो div में ये जो कंटेंट है ये इसकी हाइट और विड्थ इतनी है। ठीक है, पैडिंग बिल्कुल नहीं लगी है, बॉर्डर बिल्कुल नहीं लगा है, मार्जिन कुछ नहीं है। ठीक, अब मैं मानो H1 पर आता हूँ। ठीक है, H1 पर क्लिक किया, H1 में मार्जिन है, ये मार्जिन में ये जो नंबर लिखा है 21440। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बगल में ये जो इसके पीछे है, मतलब जो H1 के खत्म होने के बाद जो स्पेस है, जो ये ऊपर की स्पेस है और ये जो P टैग के बीच में स्पेस है, जो H1 और P टैग के बीच में स्पेस है, ये दोनों मार्जिन की वजह से आई है। और मार्जिन कौन से? मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम की वजह से। ठीक है, ये लगा है H1 में। अब मैं P पे जाके देखता हूँ P में कुछ है, तो P में भी मार्जिन लगा है। P और H1 में है 16 का मार्जिन टॉप और बॉटम में। ठीक, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसका ये है हाइट और विड्थ। ये बेसिक चीज हम लोगों को इंस्पेक्ट करने से समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट क्लियर कर रहा था कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं चीजों को, ऐसे क्लिक करके किसने कितना क्या स्पेस ली है। और दूसरी चीज ये div अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट आगे कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। सो यार उसके बाद जो चीज है वो ये है, एवरी एलिमेंट हैज सम डिफॉल्ट ब्राउजर CSS। हर एलिमेंट की खुद से उस पर्टिकुलर ब्राउजर की कुछ डिफॉल्ट CSS होती ही है। ये कैसे, ये मैं आपको प्रूव करता हूं। ठीक है, कि जैसे मानो यहां पर आए। ठीक है, अब क्या है, ये देखो H1 है। ठीक है, या तो मैं ऐसे div पर जाता हूं और div पर देखो अभी यहां कोने में कुछ नहीं लगा है, तब भी ये जो H1 है ये पूरा बॉक्स ये ऊपर छू नहीं रहा है, ना ही ऊपर इस तरफ छू रहा है, ना ही इस तरफ पूरा छू रहा है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि कुछ मैंने तो स्टाइल कोई भी नहीं लगाई है, कोई स्टाइल नहीं लगाई, बस एक स्टाइल लगी है कि बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, फिर भी ये छू क्यों नहीं रहा है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे मानो ये H1 पर मैं गया और ये H1 का मार्जिन है डिफॉल्ट जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूंगा, इसको हटाऊंगा, यहाँ 0 लिखूंगा, और ऐसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा नीचे वाले पर, इसको हटाऊंगा, इसको 0 लिखूंगा। अब ये देखो अपने आप ये ऊपर छू गया। ठीक है, तो ये थी डिफॉल्ट CSS जो H1 में पहले से लगी है। जो मार्जिन आपने देखा जो मैंने हटाया, मार्जिन टॉप को 0 कर दिया और मार्जिन बॉटम को 0 कर दिया। दो तरीके हैं करने के, या तो यहाँ पर लिख के कर दो या तो यहाँ से हटा दो, अपने आप यहाँ लिख जाता है। कैसे? जैसे मानो मैंने इस पे यहाँ क्लिक किया, इसको चेकआउट करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ लिखूंगा 10 पिक्सल। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ 10 लिखूंगा और एंटर करूंगा और वहां देखना यहाँ पर मार्जिन टॉप हो जाएगा 10। अब मैं एंटर करूंगा, अब यहाँ देखो ये मार्जिन टॉप 10 हो गया, यहाँ से ऊपर से नीचे हो गया 10 पिक्सल से। ठीक है, तो मैं यहाँ भी रिमूव कर सकता हूँ, जैसे मानो यहाँ हटाया मैंने 0 पिक्सल लिख दिया और यहाँ अपने आप रिमूव हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। सो यार ये हटा दिया, अब पूरी बॉडी का देख लेते हैं। तो एक बार मैं बॉडी पर क्लिक करता हूँ, इसमें देखते क्या लगा है। अब आप बॉडी में देख सकते हैं क्योंकि मैंने तीनों में देख लिया, div में कोई भी मार्जिन नहीं लगा है, बस ये बीच में जो कंटेंट लिखा है उसी की हाइट और विड्थ है। और H1 में जो लगा था वो मैंने हटा दिया, यहाँ पे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। ठीक है, और ये जो P में लगा है ये देख लेते हैं, P में 16 लगा है, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये जहां रिमूव करेंगे तो H1 और P एकदम चिपक जाएंगे। जैसे मैं मार्जिन टॉप को रिमूव करूंगा तो ये जो बीच में डिफरेंस है H1 और P का, ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं करना नहीं चाहता, मैं बस ये करना चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ चिपक जाए और लेफ्ट हैंड साइड चिपक जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक काम करते हैं, मैं बॉडी पर क्लिक करूंगा और इसमें ये 8 का लगा है मार्जिन टॉप, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं, या तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मार्जिन सीधा 0 कर देता हूँ हर चीज का। जैसे मैं मार्जिन 0 करूंगा तो यहाँ से देखो चारों तरफ से 8 हट गया और ये एकदम ऊपर भी चिपक गया, कोने में भी चिपक गया और इस तरफ भी चिपक गया। तो ये बेसिक फंडा होता है इसका। ऐसे आप खेल सकते हैं इसमें और चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप अगर हर एलिमेंट के साथ खेलेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दी, या तो यहाँ चेंज कर लो या तो यहाँ चेंज कर लो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी कि हम लोग जब इंस्पेक्ट पर क्लिक करके ये ओपन करके इसमें चीजें करते हैं तो ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये सर्वर के पास फिर से जाएगा फाइल मांगने, और जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए वो मिलेगी इसको और वो आपके वेब पेज पर दिखा देगा। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा जो मैंने चेंजेस किए थे वो सब हट गए। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें अगर आपको परमानेंट चाहिए तो हम लोग को अपनी कोड पर करना पड़ेगा। तो कोड में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कोड में तो यही है, तो हम लोग styles.css में जाएंगे और हम लोगों ने किया क्या कि बॉडी में जो मार्जिन था उसको 0 कर दिया और H1 में जो मार्जिन टॉप था उसको 0 कर दिया। ठीक है, तो चलो यार ये कर लेते हैं, बॉडी लिखते हैं और फिर सिर्फ मार्जिन लिखते हैं और इसको यहाँ 0 लिख के सेमीकोलन लगा के सेव करते हैं। ठीक है,
तो ये बॉडी को तो मैंने एकदम जोड़ दिया। अब H1 की प्रॉब्लम है, H1 में जो मार्जिन टॉप है वही बचा है यहाँ पे ऊपर का, तो H1 का भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ H1 में आता हूँ और ये जो मार्जिन टॉप है उसको लिखते हैं और 0 लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं। और सेव करते ही आप देखिए ये एकदम ऊपर की तरफ चिपक गया जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किया था पहले, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं और इससे ये पता चलता है कि डिफॉल्ट CSS हर एलिमेंट में पहले से होता है। चेक कैसे करना है, उस एलिमेंट पर क्लिक करना है, फिर इंस्पेक्ट करना है और फिर चीजों को देखना है, अपने हिसाब से चेंज करना है, ठीक है। सो आगे यार एक ये डेफिनेशन है div की। सो एसेंशियली a div stands for content division element, जो मैंने आपको बताया, and it basically allows you to split up or divide your content into separate container or boxes so that you can affect the layout of each box। मतलब बेसिक चीज यही है कि आप अपने एलिमेंट को कंटेनर में रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में, ठीक है। और फिर एक एक एलिमेंट में आप पर्टिकुलरली चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट बेसिक लॉजिक वही है। अगर मैं आपको शॉर्ट समझाऊं, हर डिव में हम लोग नई नई क्लास को ऐड कर देंगे और उस पर्टिकुलर क्लास को जाके टारगेट करेंगे और उसमें जो चेंजेस करना होगा वो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक एक पर्टिकुलर डिव को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी, बेसिक फंडा मैंने आपको डिव को बता दिया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड यार लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और कि न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से, ठीक है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर जाकर। उसके साथ साथ आप क्विजेस भी दे सकते हैं, उसमें असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा विन सिचुएशन है आपके लिए, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। और यार अगर इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब चलते हैं।